आज हम देखो, आज हम जो आप लोग क्या कहते हैं, रोज अपने काम करते हो, गणित की कॉपी में वर्ग बनाते हो, त्रिभुज बनाते हो, नहीं बनाते हो, तो किसकी सहायता से बनाते हो? स्केल। क्या स्केल है सभी के पास? हाँ, तो स्केल के, चलो कोई बात नहीं, हम दिखा दे रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो हम स्केल के माध्यम से चित्र को बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम स्केल के विषय में पढ़ेंगे। एक स्केल और देना बेटा, छोटा वाला स्केल देना। तो आपके पास दो स्केल हो सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इससे बड़े भी स्केल आते हैं, मगर हम लोगों को छोटी कक्षाओं के लिए यही बहुत जरूरी है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने एक आपको बड़ा पैमाना बना दिया और एक हमने आपका छोटा पैमाना बना दिया, ठीक है। तो बड़े पैमाने में छोटे छोटे चीजें दिख रही होंगी, ये छोटे छोटे ऊपर के अंक दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सिमी इधर आओ, जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी भाग के आओ। हाँ, तो क्या आपको ऊपर अंक दिख रहे हैं छोटे छोटे? बोलो नहीं दिख रहे हैं। कहां तक गए? 30 तक। किसमें गए? सेंटीमीटर। इस बड़े पैमाने में तो गए, इसमें किसमें गए? ये छोटा पैमाना है, इसमें कहां तक गए? 15 तक। तो जो ऊपर के जो होते हैं, तो बैठ जाओ, ऊपर के जो होते हैं छोटे छोटे अंक, देखे ना आपने? छोटे छोटे अंक देखे हैं? बोलो। वो कहलाते हैं सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दो, क्या कहूं मैं? 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पैमाना रखोगे अपनी कॉपी पे और जीरो से, ये जीरो लिखा है, जीरो से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच गई। मैं कहूं आपसे 10 सेंटीमीटर की, तो आप ऐसे रखोगे और 10 सेंटीमीटर तक ऐसे लाइन खींच दोगे। बोलो बेटा। तो ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच जाएगी। समझ आ गया? तो अब हम सीखते हैं ये चीजें किस तरीके से होती हैं, वो देखना बेटा। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है? सेंटीमीटर। क्या कहलाती है? और नीचे वाले जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंच। क्या कहलाते हैं? इंच। इंच जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, किससे? सेंटीमीटर से। किससे? सेंटीमीटर से, ठीक है। अब कितना बड़ा होता है बताते हैं आपको, कि एक जो इंच होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 या 2.54 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। लगभग मान लो कि 2.5 सेंटीमीटर के बराबर एक इंच होता है। तो सर हम कैसे पता लगाएंगे? देखो बेटा, ये इतना 1 इंच है। कितना है? अब ये 1 की सीध में चलो, 1 की सीध में चलोगे तो देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और जे 3 और 2 के बीच में आधा, तो आधा सेंटीमीटर जी हो गया। तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। तो अगर हम तुमसे कहें कि बेटा 1 इंच की लंबाई खींचो अपनी कॉपी में, तो तुम क्या करोगे? पैमाना लोगे और 2 तक जाओगे, 2 के बाद आधा, 2 के बाद ये देखो आधा है, ये आधा है, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 और 3 के बीच में आधा सेंटीमीटर, तो ये 2.5 सेंटीमीटर के लगभग 1 इंच होता है। सही बेटा। तो एक सबसे छोटी इकाई कौन सी इसमें? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर में, अब ये भी ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर समझो, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही है। और 12 इंच, जो कितने इंच है यहां तक? 12 इंच जो होता है वो 1 फुट के बराबर होता है। किसके? तो जे कितने? 6 इंच है, तो यहाँ तो जे कितना फुट होगा बताओ? बताए 12/2, 12/2, यानी देखो
ये 12 इंच हो गए तो 1 फुट हो गया, तो 6 इंच होंगे तो आधा फुट हो जाएगा। सही है, यानी 12 को 2 से भाग करा, 1 फुट है 12 इंच के बराबर। बोलो 1 फुट है 12 इंच के बराबर। तो अगर 6 इंच करना है तो इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा दोनों तरफ। बोलो तभी आधा फुट, आधा किसके बराबर आ जाएगा? 6 इंच के बराबर। ठीक है, और हम विस्तार से अब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।